पापों, रोगों, संतापों का नाश और उत्तम गति प्रदान करने वाला व्रत। माघ मास व्रत पूरा माघ मास ही पर्व मास माना जाता है। इस मास का ऐसा प्रभाव है कि धरती पर कहीं का भी साफ जल गंगा जल की नाई पवित्र हितकारी माना जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि कृते तपः परम ज्ञानम त्रेतायाम यजनम तथा द्वापरे च कलो दानम माघः सर्वयुगेषु च। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। माघ महीना बड़ा पवित्र माना जाता है, इसका सुबह का स्नान। और दिनों में तो आप गंगा किनारे जाएं तब गंगा जल मिलेगा, लेकिन इस महीने में जो भी तड़ाक, नदी, नाले जो भी है, नदी, सरोवर, उसका जल गंगा जल माना जाता है, क्योंकि इस माघ मास में तीर्थत्व आता है, वाइब्रेशन नक्षत्र, ग्रहों से, देवों से। इस माघ मास में जल्दी स्नान करना चाहिए। चित्त की प्रसन्नता, बुद्धि भगवत प्रसाद्या बनती है, पाप नाशिनी ओरा जागृत होती है। माघ मास के स्नान, दान, व्रत, उपवास, मौन और दिन तो कोई कोई पर्व का दिन होता है, लेकिन माघ मास के सभी दिन पर्व माने जाते हैं। जौ तिल से अथवा गौ गोबर अथवा गोझरण मिलाकर स्नान करना, तिल मिला हुआ भोजन करना, तिल का दान करना, तिल षडतिला एकादशी आएगी, 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना, वो भी इस महीने में आएगी। तो इससे पुण्य लाभ होता है, मन की वासनाएं क्षीण हो और आंतरिक सुख मिले। पति पत्नी के शरीर को सता सता कर सुख लिया, ये कोई बुद्धिमानी का सुख नहीं है, तो पशु वृत्ति है। संतान को जन्म देने के लिए संसार में उतरे, ठीक है, कोई मना नहीं, लेकिन सुख बुद्धि, ये सुख मिल जाए, एक दूसरे की तबीयत खराब, आयुष्य खराब हो, बुढ़ापा जल्दी आए, ज्यादा खाकर सुखी होना, ये भी बुद्धिमानी नहीं। अंतरात्मा का सुख जगे, इसलिए इस पर्व का, इन तिथियों का फायदा उठाना। षडतिला एकादशी और मां सरस्वती का प्रागट्य दिवस है। जिन बच्चों ने, जो लाखों बच्चे हैं लाइव टेलीकास्ट से सुनते होंगे, उनके अभिभावक, सभी बच्चे सरस्वती मां का मानसिक ध्यान करके बिस्तर का त्याग करें और सफेद फूलों से सरस्वती का पूजन करें और सारस्वती मंत्र का जप करें। हो सके तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा मौन रहे और लंबा श्वास लेकर ओम मन एकाग्र होगा। थोड़ी देर तो ये करे, फिर भगवान का नाम लेता जाए मन से। बोले मन चंचल होता है, एकाग्रता नहीं आती। नाम लेता जा और गिनता जा तो अपने आप एकाग्र होगा, रस आने लगेगा। अथवा तो जीभ से नाम लेता जा, हरि ओम अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और भीतर बोलते जाओ ओम ओम ओम। मन के बाप की ताकत इधर उधर जाए, अभी अभी रुक जाए, अभी अभी आनंद आने लगे। ऐसी ऐसी युक्तियां बताऊं आपको, हंसते खेलते मन को भगवान में लगा दो। काय को डरना, काय को मरना, काय को चिंतित करना, काय को अपने भाग्य को कोसना। हाय हाय मैं तो मर गया रे, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय ऐसा हो गया। अरे हरि हरि कर। मधुमेह सृष्टि में हाय हाय नहीं, हरि हरि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीतिदेवाय, भक्तिदेवाय, शांतिदेवाय, माधुर्यदेवाय, मम देवाय।
भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना की। प्रभु, उत्तम व्रत, उत्तम जीवन और उत्तम सुख, भगवत सुख का मार्ग बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, माघ मास में सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं वे अपने पापों, रोगों और संतापों को मिटाने वाली पुण्याई प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ याग दान करके लोग जिस स्वर्ग को पाते हैं वे माघ मास का स्नान करने वाले को ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय के समय सूरज दिख रहा हो चाहे बाद में दिखे, तुम तो पूर्व की तरफ जल राशि अर्पण करके उस गीली मिट्टी का तिलक कर लो और लोटे में जो थोड़ा पानी बचा हो उसको देखते हुए ओमकार का जप करके थोड़ा सा जल पी लो। आपको भगवत चरणामृत, ताजे भगवत प्रसाद का एहसास होगा। माघ मास में जप तो जरूर करना चाहिए। इस मास में एक समय भोजन करने से व्यक्ति दूसरे जन्म में धनवान कुल में जन्म लेगा। दूसरी बात, माघ मास में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है तो एक समय भोजन करने वाला स्वस्थ रहेगा और उसका सत्व गुण बढ़ेगा। ज्यादा खाएगा तो आलस्य और तमोगुण बढ़ेगा। तो यह स्वास्थ्य के साथ साथ पुण्य लाभ की व्यवस्था है अपने व्रत पर्वों में। इस मास में पति पत्नी के संपर्क से दूर रहने वाला व्यक्ति दीर्घ आयु होता है और संपर्क करने वाले के आयुष्य का नाश होता है। भूमि पर शयन अथवा गद्दा हटाकर पलंग पर सादे बिस्तर पर शयन करें। धन में, विद्या में कोई कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उसको उतना ही बलपूर्वक माघ स्नान कर लेना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि प्राप्त होगी। माघ मास का प्रातः स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन, बीमार को आरोग्य, पापी को पुण्य व निर्बल को बल देता है। पूरे माघ मास का फल। पूरा मास जल्दी स्नान कर सकें तो ठीक है, नहीं तो एक सप्ताह तो अवश्य करें। त्रयोदशी से माघी पूर्णिमा तक प्रातः स्नान करने से भी महीने भर के स्नान का प्रभाव पुण्य प्राप्त होता है। जो वृद्ध या बीमार हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम आदि है, वे सूर्य नाड़ी अर्थात दाएं नथुने से श्वास चलाकर स्नान करें तो सर्दी जुकाम से रक्षा हो जाएगी। ऐसा तीर्थ स्नान तो सभी कर सकते हैं। इस मास में तीर्थ स्नान की महिमा है। बाहर के तीर्थ में स्नान ना कर सको तो हृदय से ही मानसिक तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, मौन तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, अद्रोह माने द्वेष रहितता तीर्थ, इंद्र निग्रह तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आजर्व माने सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ माने मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ माने कल्याण स्वरूप परमात्मा। इन आध्यात्मिक तीर्थों में हम जा रहे हैं और फिर हम परमात्मा के नाम का जप करते हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। यह स्नान माघ मास में बहुत लाभ देगा। यदि कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत बहुत आसानी से होती है।